देखो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि क्लास कितना का है, 10th का। इंक डाला था ना रे मार्कर में। बोला है दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। समझना, घनात्मक मतलब क्या होता है, प्लस होना चाहिए। क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम 6 बोलेंगे तो 7 बोलना पड़ेगा, 8 बोलेंगे तो 9 बोलना पड़ेगा, 10 बोलेंगे तो 11 बोलना पड़ेगा, 101 बोलेंगे तो 102 बोलना पड़ेगा। देखो सभी में एक ऐड हो रहा है। जैसे अगर हम 6 बोले और 6 के बाद क्या बोले, दोनों घनात्मक है और दोनों क्या है, क्रमागत, और इसका वर्ग करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दो नंबर होगा जो लगातार हो, जो लगातार हो और जो प्लस में भी हो, प्लस मतलब धनात्मक में भी हो, और उसका वर्ग का योग जब करेंगे तो कितना होगा, 365। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो इसका बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, ना हमको पहला नंबर पता है ना हमको दूसरा नंबर पता है, हमको खाली ये पता है कि जो पहला नंबर होगा और दूसरा नंबर होगा वो एक के बाद एक होगा। तो मान के चलते हैं पहला नंबर को x, पहला नंबर क्या मान लेंगे, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1, y x प्लस 1। देखो ना रे, ये 6 है, ये 6 प्लस 1 है, ये 8 है, और ये 8 प्लस 1 है, ये 10 है, ये 10 प्लस 1 है। मतलब जो x है उसी में x प्लस क्या कर देंगे, 1। तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरा संख्या क्या होगा बता तो, x प्लस 1 होगी। समझ में आया? माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार, देखो ध्यान से, क्वेश्चन के अनुसार क्या करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार बोला है x का हम लोग को स्क्वायर निकालना है और x प्लस 1 का हम लोगों को स्क्वायर निकालना है। दो घनात्मक संख्या है, दोनों क्रमागत है, दोनों का वर्ग है, उसका योग 365 होगा। कितना होगा, 365। रानी समझ में आ रहा है? अब इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहला नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो, क्या होता है, a स्क्वायर, फिर होता है 2ab, फिर होता है b स्क्वायर। देखो x का पहले स्क्वायर होगा, फिर 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 हुआ, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, इक्वल टू कितना होगा, 365। x और x कितना, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये पूरा इधर चल जाएगा तो माइनस 365 हो जाएगा प्लस से। अब हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना होगा, माइनस 364 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये हमारा देखो एक समीकरण आ गया। अब इस समीकरण से हमको x का मान निकालना है। फिर से बता रहे हैं, x का टोटल कितना मान निकलेगा, क्यों 2 मान निकलेगा, क्योंकि अधिकतम घात कितना है, 2। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले काम करो, देखो सभी में तुमको 2 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी क्या है, 2। तो सभी में से 2 बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा सर, एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा x, यहाँ से 2 निकाल लेंगे तो 364 में 2 भागा कर दो, तो 2 एकम 2, 2 8 16, और 2 दूना 4, कितना आया, 182, 84 नहीं 182, मिट गया। अब ये 2 इधर आएगा, पता है क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना, ये 2 जब बराबर के इधर लाएंगे तो 0/2 हो जाएगा, और 0/2 क्या हो जाएगा, 0। मतलब इसके बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या हो गया, 0। क्वेश्चन आया सर 2 कहाँ गया, तो अभी बताएं, जब इसको इक्वल टू के इधर ले आए तो ये 0/2 हो गया, जो कि कितना हो गया, 0। समझ में आया? अब इसका हम लोग क्या करेंगे,
मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो 182 का हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। 2 का पढ़म करो, 2 9 18, 2 कम 2, अब फिर वही आएगा 13 से क्या होगा? 91। अब हमको लाना कितना है? x। x मतलब x के आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब बताओ मेरे पास 3 संख्या है, 2 गुना 13 गुना 7, और इससे हमको 2 संख्या लाना है, और वही 2 संख्या जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आएगा और जिसको गुना करने पर -182 मतलब 182 आएगा। बोलो कौन सा संख्या होगा? चल बोलिए सर 2 और 7 को गुना कर दीजिए तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14, और 13 को रख दीजिए और एक को प्लस कर दीजिए, एक माइनस कर दीजिए, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 14 में 13 गया, कितना बचा? 1 ही ना बचेगा, वही हमको लाना है। मतलब आंचल के अनुसार सर आप एक काम कीजिए ना, एगो को +14x लिख दीजिए, एगो को -13x लिख दीजिए, -182 बराबर क्या हो गया? 0। यही इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चा यहाँ सोच लिया वो बना लेगा, बाकी सब तो कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग? यहाँ पे बोलेंगे सर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? यहाँ पे देखो 2x है, एक x चला गया, x आया, प्लस 14x में बाहर आ गया x, अंदर क्या बचा? 14 माइनस। अब इसमें हम लोग क्या लेंगे? 13 कॉमन लेंगे। सर आपको कैसे पता चला कि 13 कॉमन लेना है? ऐसा सोचो ना कि यहाँ पे x + 14 आया ना, तो यहाँ पे भी x + 14 ही आएगा। तो x + 14 क्यों आएगा? जैसे यहाँ पे 13x है और हमको पहले पता है कि यहाँ पे x + 14 आएगा, तो 13 अगर x अगर अंदर रहा तो बाहर क्या जाने वाला है? 13। ऑटोमेटिक सोचो, नहीं भी थोड़ा दिमाग लगाओगे तो 13 को 180 से डिवाइड करोगे तो 13 1 जा 13 होता है, और 13 4 जा कितना होता है? 52। देखो 14 आया ना, वही चीज़ हम लिखे हैं। समझ में आया? बनाने का बहुत तरीका, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आराम से बनेगा। अब आता है x - 13 और फिर क्या आएगा? x + 14 इक्वल टू क्या हुआ? 0। वीडियो में दिख रहा है ना इतना? अभी जगह है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार x - 13 इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार x + 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा? x इक्वल टू 13 आएगा और यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा? -14। एक बात बता ना, क्वेश्चन में हमको बोला था कि जो भी संख्या होगा वो क्या होना चाहिए? घनात्मक। और एक यहाँ पे घनात्मक के आगे वो क्या आ गया? ऋणात्मक, नेगेटिव में आ गया, और हमको पॉजिटिव का ही चाहिए था, तो लिखेंगे अतः संख्याएं, अतः लिखेंगे पहली संख्या पहला संख्या क्या होगा बता तो? 13। और बता देते हैं। और दूसरी संख्या क्या होगा? गलती बोल दिए, अरे दिमागवा लगाओ ना, अभी तो तुम लोग के सामने बोले ना संख्या घनात्मक होना चाहिए। घनात्मक तो क्या होता है? प्लस में। समझ में आ रहा है? -14 होगा कि 14 होगा? अरे लगातार संख्या बोला है ना, तो पहला संख्या हमारा 13 निकला, तो दूसरा संख्या क्या होगा? यही ना होगा? यही होगा आंसर। थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो ये क्रमागत बोला है, क्रमागत मतलब क्या होता है? पहला अगर 13 होगा तो दूसरा 14 होगा। ध्यान से सुनो, देखो बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समझो, सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज छापते हैं। देखो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? सर ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का, उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे दो ABC। अब क्या बोला है? देखो सबसे पहले तीनों साइड को जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? BC हमारा क्या होता है? ऊंचाई होता है। चलो बहुत बढ़िया। AC क्या होता है? तो सर AC हमारा एक क्या लिख दिया? कर्ण होता है। AC क्या होता है? कर्ण। और हमारा AB जो है वो होता है आधार। चौड़ाई इसमें नहीं होता। जानो, BC हमारा ऊंचाई होता है, AC हमारा कर्ण होता है और AB हमारा क्या होता है? आधार। अब समझना, बोला है एक समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई, देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम। मतलब आधार जो भी होगा, आधार
जो भी होगा उससे 7 कम होगा उसका ऊंचाई। समझ में आ रहा है? आधार जो भी होगा, जैसे आधार मान के चलो 20 होगा तो ऊंचाई कितना होगा? 20 से 7 कम, मतलब कितना होगा? समझ में आ रहा है? अगर आधार होगा हमारा 30 तो 30 से 7 कम कितना होगा? 23। समझ में आ रहा है? तो ना हमको आधार के बारे में पता है ना ऊंचाई के बारे में पता है, तो आधार को मान लेते हैं x, तो ऊंचाई कितना होगा? x से 7 कम, x से 7, अरे हम जो भी यहाँ मानते थे उससे 7 कम लेते थे। और यहाँ पे बोल दिया है कि यदि कर्ण 13 का हो, मतलब कर्ण यहाँ पे कितना है? 13 का, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो तुमको ये और ये ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा? सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं, हम पहले लिखो माना कि ए बी बराबर हम लोग क्या माने हैं? x, और ए बी किसको बोलते हैं? सर ए बी बोलते हैं आधार को। तो लिखेंगे माना कि आधार जिसको हम लोग ए बी माने हैं वो कितना है हमारा? x। ए बी को हम लोग आधार माने हैं और जो कि कितना है? x। और BC ये है जिसको हम लोग क्या माने हैं? BC अच्छा है क्या? BC सर ऊंचाई है। तो सबसे पहले लिखो ऊंचाई, ऊंचाई हमारा कौन सा है? BC। क्या होगा? x माइनस 7 होगा। तो यहाँ पे और मत लिखो, तो लिखो। अब पढ़ो, माना कि आधार AB कितना है? x है, तो ऊंचाई क्वेश्चन के अनुसार आधार से 7 कम होगा, मतलब x से 7 कम। समझ में आ रहा है? और कर्ण हमारा क्या है? कर्ण जिसको हम लोग क्या माने हैं? AC, वो कितना है? 13 सेंटीमीटर। मीटर कुछ नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। दिया है सेंटीमीटर, दिया है ना? तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर लिखो। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 13 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया? अब हम लोग जानते हैं, लिखेंगे अब हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है? पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़े? हमें तुम लोग हर चीज़ भूल जाते हो, हमको पता है, बहुत तुम लोग का टेंशन ही रहता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? AC का जो स्क्वायर होता है वो BC स्क्वायर और AB स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। BC मतलब AB और क्या हो जाएगा? BC और AB। समझो, AC का जो स्क्वायर होता है ना, इधर ध्यान दो ना, नहीं आता तो कम से कम देखो हम बता रहे हैं। AC का जो स्क्वायर होता है वो AB का और BC के दोनों के वर्ग को जोड़ने के बराबर होता है। यहाँ पे देख भी सकते हो आँख खोल के कि हम क्या लिखें। AC का जो स्क्वायर है वो BC के वर्ग, मतलब BC जो है उसका वर्ग और AB का वर्ग को जोड़ने पर आता है। अच्छा एक बात बता, तो AC हमारा क्या दिया? AC कितना है बताओ? x माइनस 7। और AB कितना है? AB कितना है? x। सर तीनों में वर्ग क्यों दिए? क्योंकि ऊपर वर्ग दिया। इसको हल करो। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ध्यान दो इधर, 13 का वर्ग कितना होता है? 169। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो। सबसे पहले a स्क्वायर होगा माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, तो कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14x प्लस बी स्क्वायर। बी हमारा कितना है? -7, तो -7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस x स्क्वायर। ये समझ में आया? अब क्या करते हैं, ये 169 रहने दो, ये 49 को इधर ले जाते हैं। इधर क्या बचेगा? x और x कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस कितना होगा? 14x। इसको एक बार घटाओ, कितना हो जाएगा? 9 में 9 गया 0 और 16 में 4 गया तो 12।
इधर कितना आया 2x² माइनस 14x। अब दोनों को सबको एक तरफ ले जाओ, क्या होगा 2x² माइनस 14x, इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस 120 बराबर क्या आ गया 0। अब दोनों से देखो तो हमको 2 आराम से कॉमन ले सकते, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 को कॉमन लो तो क्या आएगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना हो गया 0। फिर से 2 इधर जाएगा, खत्म हो जाएगा, आएगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब समझो यहाँ पे होगा क्या, ये जैसे हमारा बनाने का तरीका फिर से बता रहे, फिर से सुनो। ये हमारा 60 है और यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ नहीं तो 60 को 1 से गुना करो, कितना हो जाएगा 60। अब जब हम बोल रहे 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है 2 का पाड़ा में 60 30 बार में, 2 का पाड़ा में 30 15 बार में, और 3 का पाड़ा में 15 5 बार में। संख्या क्या आया 2 आया, 2 आया, 3 आया और क्या आया 5। यही 4 नंबर से हमको कितना नंबर बनाना है 2 नंबर। 4 यहाँ 10 गो भी संख्या आएगा उससे मतलब नहीं है, उससे हम लोग को टोटल कितना संख्या निकालना है 2 संख्या। और वही 2 संख्या जिसको या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर बीच का -7 आना चाहिए। तो बोलेंगे सर एक काम कीजिए ना, 3 दूना 6 और 6 दूना कितना होता है, और अकेला क्या बच गया 5। अब क्योंकि यहाँ पे -7 है तो हम लोग -12 और +5 लेते हैं, मतलब पहला संख्या -12 और दूसरा संख्या क्या होगा +5। अब बात बताओ ना, -12 + 7 कितना 5 कितना होता है -7 होता है, वही चीज़ यहाँ पे है। और वापस गुना भी करोगे -12 को 5 से तो -60 होगा जो कि यहाँ पे है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह सोचना है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है उससे 2 नंबर निकालना है, वही 2 नंबर को या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर बीच का पार्ट आना चाहिए, और वही 2 को गुना करने पर साइड का पार्ट आना चाहिए। समझ में आया। हमको संख्या क्या क्या मिला -12x + 5x, उसी को यहाँ पे लिखो, 1 को हटा दो, क्या हो जाएगा x² प्लस नहीं -12x + 5x -60 बराबर क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है। अब बोलोगे सर यहाँ पे x नहीं लिखे, यहाँ पे x लिख दिए, यहाँ पे x इसीलिए लिखें क्योंकि यहाँ पे x था। समझ में आया। अब इसको नीचे हम क्या लेंगे कॉमन कैसे लेते हैं, दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में सर x मिल रहा है, x बाहर, अंदर क्या बचेगा x -12, दोनों में क्या मिल रहा है 5, अंदर क्या बचेगा x -12 बराबर कितना हो जाएगा 0। एक बार लिखेंगे x जोड़ 5, ये सब दोनों को साथ में लिखना है, और x -12 बराबर क्या होगा 0। ये स्टेप अशोक तुम नहीं लिखा था। समझ में आया। अब थोड़ा नीचे ज़्यादा हो जा रहा है तो हम इसको इधर बना देते हैं, ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट इधर समझना। अब एक बात बताओ, x जोड़ 5 बराबर 0 होगा, और एक बार क्या होगा x -12 बराबर 0, ब्रैकेट हटा देते हैं। देखो 2 नंबर को गुना करने पर 0 होता है, तो या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा नंबर 0 होगा, तो वही लिख दिए, या तो पहला नंबर 0 या तो दूसरा नंबर 0। अब x = यहाँ पे +5 को उधर लेगा तो कितना हो गया -5, और x = यहाँ पे -12 को इधर लेगा तो कितना हो जाएगा +12। समझ में आ रहा है। अब समझो ऊंचाई लंबाई कभी भी, ये क्या है 5 सेंटीमीटर लंबाई है ना, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो माइनस का 5 जो है वो हम लोगों को हटाना पड़ेगा। तो आया क्या सर 12 लिखेंगे, अतः x बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और अच्छा बता तो x बराबर 12 सेंटीमीटर है, और x को हम लोग क्या माने थे, x को सर a b माने हैं, और a b क्या मतलब होता है क्या आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे तो आधार जो कि कितना है ए बी, जो कि कितना होगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है जिसको हम लोग BC माने हैं, वो 12 से 7 कम, मतलब कितना होगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। उतार लो इसको।